तो श्लोक नंबर 38 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हमने देख लिया कि श्री कृष्ण किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उसकी विद्वता के पे अब आ गए हैं, उसके क्षत्रिय गुण को उसको याद दिलाना चाहते हैं, इस तरह से आगे मूव कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध को करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो कृष्ण ने जब ये बात बोली कि तू स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर, कि भाई ये जब कृष्ण ने ये बात कही कि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो, ये क्यों कही? अगर आप चैप्टर 1 याद करें, जो उसका एंडिंग हुआ था, उसमें अर्जुन ने कहा था ना कि अगर तीनों लोगों का अगर राज्य भी मिल जाए, मुझको सत्ता भी मिल जाए, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। माधव, याद है चैप्टर 1 में कृष्ण अर्जुन ने कहा था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उसी अर्जुन के उस मानसिकता को उठाकर ही कृष्ण अभी यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुझे लगता है कि तू स्वर्ग और राज्य की इच्छा नहीं है तेरे अंदर, तुझे लग रहा है ऐसा, तो भी सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय को समान समझना। अगर तेरे लिए स्वर्ग और नरक कुछ बचा ही नहीं तेरे लिए, तुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, तब कम से कम ये सुख दुख और पराजय और सभी सब तेरे लिए समान होने चाहिए। क्या जय क्या पराजय, क्योंकि एक दिन तो सबको खत्म होना ही है, ये पहले कहा है। तब ओशो इस पे क्या कहते हैं, सुख और दुख को समान समझकर, लाभ और हानि को समान समझकर, जय और पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त होने पर पाप नहीं लगेगा। कृष्ण ने ये कहा। कृष्ण का यह वक्तव्य बहुत कैटेगोरिकल है, बहुत निर्णायक है। पाप और पुण्य को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर पाप की बात कृष्ण ने क्यों की होगी? याद करो, अर्जुन ने कहा था कि ये पाप है। अगर इन तुच्छ लोगों को अगर मारना हो जो हमें मारने आए हैं, तो इनको अगर मैं मारूं माधव तो मुझे पाप भी लगेगा। ये भी कहा था अर्जुन ने। अगर आप चैप्टर 1 को याद कीजिए तो वहां पे भी अर्जुन, मतलब यहाँ पे अर्जुन के मन में डायलेमा था कि कहीं उसको पाप ना लग जाए। जिस तरह से वो विद्वान होकर बात कर रहा था कि भाई मुझे पाप ना लग जाए, और उसने कोई मुझे तीनों लोग का राज्य मिल जाए तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा, ऐसा भी कहा था उसने। तो साधारणतः हम समझते हैं कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है, लेकिन यहां कृष्ण कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, भाव है। अगर पाप और पुण्य कृत्य एक्ट हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं लाभ हानि को बराबर समझूं या ना समझूं? अगर मैं आपकी हत्या कर दूं, लाभ हानि बराबर समझूं या ना समझूं, आपकी हत्या के कृत्य में कौन सा फर्क पड़ जाता है? अगर मैं एक घर में चोरी करूं, लाभ हानि को बराबर समझूं तो यह पाप नहीं होगा, और लाभ हानि को बराबर न समझूं तो यह पाप होगा। तब इसका मतलब यह हुआ कि पाप और पुण्य का कृत्य से, एक्ट से कोई संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भाव से संबंध है। यह तो बहुत विचारने वाली बात है। तो ये जो बात चल रही है यहाँ पर, इसको थोड़ा समझो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे ओशो बोल के निकल गए। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक घर में मैं चोरी करूं और लाभ हानि को बराबर समझूं, चोरी करूं और उससे जो फायदा हो या नुकसान हो, दोनों बराबर चीजें हैं, तो यह पाप नहीं होगा। लाभ हानि को बराबर न समझूं तो पाप होगा। अब इसको पे ओशो क्या एक्सप्लेन करते हैं, इस सेंटेंस को याद रखना। अब हम आगे मूव करते हैं। हम सब तो पाप और पुण्य को कृत्य से बांध कर चलते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं ना कि मैं ऐसा करूंगा तो कहीं पाप ना हो जाए, या फिर मैं ऐसा करता हूं क्योंकि ये पुण्य है मेरे लिए। हमने ये चीज़ मान के रखा है कि हम ये करेंगे तो ये पुण्य में गिनती होगा, ये करेंगे तो वो पाप में गिनती होगा। हम कहते हैं कि बहुत बुरा काम किया मैंने, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। कृष्ण तो इस पूरी व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। वे कहते हैं काम अच्छे और बुरे होते ही नहीं, करने वाला अच्छा या बुरा होता है। नॉट द एक्ट बट द एक्टर। कृत्य नहीं करता, जो होता है वह नहीं, जिससे होता है वो अच्छा बुरा होता है। और ये भी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। वो सब उस क्रिएटर जो वन है, जो भी ऑलमाइटी, जिसको आप जिस भी नाम से जानते हो, शब्दों में मत खोना, वरना बुद्ध और महावीर वाली बात हो जाएगी। फिर शब्दों की आड़ में लड़ाई मत करना कि इसने परमात्मा बोला, कि क्रिएटर बोला, कि गॉड बोला, क्या बोला, फलना ढेकना क्या बोला, फर्क नहीं पड़ता। भाव समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये तो समझ में आता होगा। कृष्ण किसकी बात कह रहे हैं?
बुद्ध महावीर किसकी बात कह रहे हैं, ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं, वही चीज मैं रिपीट करना चाह रहा हूं बस, कि उस प्रकृति के आगे कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, हर चीज उसके लिए बराबर है। तो ओशो यहां पे ये कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता, वो कर्ता जो है उसका जो भाव है वो अच्छा बुरा होता है। और इस बारे में मैंने कहा भी था कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि महावीर की नज़र में तो एक सैनिक जो है जो युद्ध कर रहा है, या फिर एक इंसान जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार चला रहा है या लड़ रहा है, तो महावीर की नज़र में तो वो पापी होना चाहिए ना, वो तो बहुत बड़ा दुष्ट हो गया आदमी। लेकिन नहीं, वो दुष्ट नहीं होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आपने हथियार चलाया, या हथियार छोड़ो, या जो भी काम किया, उसके पीछे भाव क्या था। और ये भाव वाली बात हमने पहले भी पढ़ी है कि आप जो वो काम करते हो उसमें आपकी इच्छा क्या है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो काम किया नहीं, लेकिन मन में भाव डालते हो कि सामने वाले को तड़पाऊंगा तो मजा आ जाएगा, तो आप एक हत्यारे हो ऑलरेडी। आप ऑलरेडी वो पाप कमिट कर रहे हो। आप भले बोल सकते हो सोसाइटी में दिखाने के लिए, क्योंकि चूंकि वो थॉट जो है, वो भाव जो है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ सोसाइटी में, इस कारण कानून आपको सजा नहीं देगी, वो अलग बात है। पब्लिक आपको गाली नहीं देगी, अलग बात है। लेकिन आप पाप कर रहे हो ये पता होना चाहिए। लेकिन मनुष्य की सारी नीति कृत्य पर निर्भर है। कहती है यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। अच्छे काम करो और बुरे काम मत करो। कौन सा काम बुरा है, कौन सा काम अच्छा है, क्योंकि कोई भी काम एटॉमिक नहीं है, आणविक नहीं है। काम एक श्रृंखला है। समझे उदाहरण से। तो इस पे उदाहरण क्या देते हैं ओशो, ये सुनते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हो, सपोज करो एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, आप उसे बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, सवाल ये है। स्वभावतः आप कहेंगे कि आत्महत्या करने वाले को बचाना चाहिए, कृत्य अच्छा है। लेकिन आप उसे बचा लेते हैं और कल वह 15 आदमियों की हत्या कर देता है। सपोज करो वो जो आत्महत्या कर रहा था उसको आपने बचा लिया, क्योंकि आपने लगा कि नहीं ये तो वो इंसान मर रहा है, मैं इट्स ए गुड एक्ट टू सेव हिम। तो आपने उसको इम्प्रेस किया, बातें की और आपने उसको बचा लिया। लेकिन अगले दिन उस इंसान ने क्या किया, 10-15 लोग को मार दिया। आप नहीं बचाते तो 15 आदमी बच जाते, आपने बचाया तो 15 आदमी मारे गए। कृत्य आपका अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सवाल ये है। आप एक नज़र से आप देखेंगे कि बोलेंगे अरे यार, जो हम लोग समाज में करते भी है ना कि तू ऐसा ना करता तो ये ना होता, ये चीज़ सुने होंगे आपने। तो यहाँ पे वही वाली बात ओशो पूछते हैं कि अगर तुम इसको अच्छा काम बोलो, उस आत्महत्या को रोकना, कि बुरा बोलोगे। अब कृत्य एक सीरीज है अंतहीन, आप समाप्त हो जाएंगे, आपका कृत्य समाप्त नहीं होगा, वह चलता रहेगा। आप मर जाएंगे और आपने जो किया वह चलता रहेगा। ये चीज़ मैं बहुत पहले से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वॉट एवर यू डू एनीथिंग। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर एक मूवी है आप देखिएगा उसको, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को कि आप जो भी कुछ करते हो, जो भी बोलते हो, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है, और उस कॉन्सिक्वेंस का कॉन्सिक्वेंस है, और उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, और ये सीरीज नेवर एंडिंग है। वॉट एवर यू आर डूइंग, हर चीज़ आने वाले समय पर प्रभाव डालता है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ वो मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट, प्लीज़ आप देखिएगा, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। हो सकता है कि शायद उस इंसान ने उस मूवी को भगवद गीता से समझ के ही बनाया हो कि किसी भी तरह आप कुछ भी करो, उसके कॉन्सिक्वेंस को आप रोक नहीं सकते, उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने रिसेंटली किसी से कहा कि उनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, बहुत भीषण आ गया उनकी ज़िंदगी में, उनके और उनके परिवार के जीवन में। तो उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया कि ये नहीं करते तो ये सब नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। तो शी वॉज इन गिल्ट। तो मैंने उनसे एक ही बात की कि क्या पता आपने अगर वो नहीं किया होता, क्या पता आपने अगर वो नहीं किया होता, आपने कुछ और किया होता, और वहां पे इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो जाता, तब क्या करते आप। तो मैं ये पर्सनली मानता हूं कि जो भी चीज आपके साथ अगर स्वेच्छा से हो रही है ना, प्रकृति में घट रहा है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो आपके साथ हो रहा है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। आपको हो सकता है कि वो मेडिसिन कड़वी लग रही है, लेकिन अगर आपने उस प्रकृति से वो ताकत लेकर उस मेडिसिन को भी अवॉइड करके कुछ और ट्राई करना कोशिश की, तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा कड़वी दवाई आपके लिए रखी हुई हो। तो वो सबसे जो बेस्ट था वो आपको मिला हुआ है।
हो सकता है कड़वी है, लेकिन ये फिर भी सबसे कम कड़वी थी ये। तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, ये नहीं होता तो ये होता। चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, इस टॉपिक को लेकर, ये बहुत ही ब्रॉड चीज़ है ये। तो ओशो कहते हैं कृत्य एक सीरीज है अंतहीन, वो हमेशा चलता रहेगा। आप समाप्त हो जाएंगे, आपका कृत्य समाप्त नहीं होगा, वह चलता रहेगा। आप मर जाएंगे, आपने जो किया था वह चलता रहेगा। अर्जुन ने जो किया आज भी देखो वो चलता आ रहा है। बुद्ध ने, महावीर ने जो किया आज भी चलता आ रहा है। शंकराचार्य ने जो किया आज भी चलता आ रहा है। चूंकि अब डिपेंड ये करता है, हम बोलेंगे अच्छा वो तो बड़े बड़े लोग थे इसलिए उनके कृत्य आज तक चले आ रहे। नहीं, हर इंसान का ही कृत्य चलता आ रहा है। लेकिन याद रखना, किसी का कृत्य, किसी का काम इतना ज्यादा बड़ा है, इतना हैवी है कि उसका वो चीज हमें दिखता है सदियों तक। आपने एक बेटा पैदा किया, वह बेटा पैदा करना अच्छा था या बुरा, पहले ये बताइए। यह बेटा कल हिटलर बन सकता है, यह 1 करोड़ आदमियों को मार सकता है, लेकिन यह बेटा कल हिटलर बनकर 1 करोड़ आदमियों को मार डाले तो भी कृत्य अच्छा है या बुरा, पहले ये बताइए। क्योंकि वे 1 करोड़ आदमी क्या करते अगर बच जाते, इस पर सब निर्भर होगा। लेकिन यह श्रृंखला तो अनंतहीन है। तो यहाँ जो ओशो ने कहा कि तुमने एक बेटा पैदा किया और मान लो कि वो बेटा कल हिटलर बन गया और उसने 1 करोड़ लोगों को मार दिया, तो आपने वो बेटा पैदा करके अच्छा किया कि बुरा किया? आप एक बात बोलोगे, अच्छा उसने इतने लोगों को मार दिया, ये बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए था। आपने एक नज़र से ये बात की। अब आपको दूसरा एक एस्पेक्ट दिखाया गया कि आपने वो बेटा पैदा किया ताकि 1 करोड़ लोगों को मार सके वो, क्योंकि वो जो 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो 50 करोड़ लोगों को मारने वाले थे वो मिलकर। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा नहीं, वो बेटा तुमने बहुत अच्छा पैदा किया था, उसने उन 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बचाई। अगर वो नहीं पैदा होता तो इन 1 करोड़ को नहीं मारता और उस कारण से वो 50 करोड़ मारे जाते। आप समझ रहे हो? तो एक श्रृंखला है, क्या सही क्या गलत पता नहीं। यू नेवर नो कि कौन सा चीज क्या है, क्या सही है, पता ही नहीं हमें। कृत्य इंडिविजुअल नहीं है, आप जो भी करते हो स्टैंड अलोन चीज नहीं है। कृत्य के पास कोई आणविक इंतजाम नहीं, वह तो बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है, बस एक कड़ी है और आगे श्रृंखला अनंतहीन है। आपने जो कर दिया वो अब स्नो इफेक्ट कहते हैं ना, स्नोबॉल इफेक्ट, अब वो स्नोबॉल बनते चला जाएगा। आप चले जाएंगे, आपके कृत्य जारी रहेंगे। जैसा कि हमने पत्थर फेंका एक झील में, पत्थर डूब गया, लेकिन पत्थर का झील से जो संघात हुआ था, वह जो लहर उठी उस झील में, पत्थर तो डूब कर नीचे चला गया उस झील में, लेकिन वह जो आघात हुआ उस सरफेस पे, वह लहर जो उठी वह उठ गई। अब वह लहर चल पड़ी है। अब वह लहर और लहरों को और लहरों को और लहरों को उठाती चली जाती है। पत्थर तो डूब गया, पत्थर कभी का शांत होकर बैठ गया उस झील के अंदर। लहर अनंत चली जा रही है, अनंत तटों को छूती है। करीब करीब कृत्य ऐसा ही है। ओशो ने कहा कि उस पत्थर की तरह ही हमने किया कुछ और। क्या सोच के हमें लगा कि हम एक बार तो उस पानी के, उस झील के पानी में टकरा रहे हैं और हम तो चले जाएंगे, वो कृत्य खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसका जो रिपल इफेक्ट है, जो लहर बन रहा है, वो अनंत तक चलता चला जाएगा। वो कभी नहीं जाने वाला। आप करते हैं, आप तो बाहर हो जाते हैं करके, कृत्य चलता रहता है। इसलिए कौन सा कृत्य ठीक है, जब तक हम पूरे विश्व का अंत ना पालें तब तक आप तय नहीं कर पाओगे कि मेरा ये करना सही था कि ये करना सही था। यही बात चल रही है कि यू नेवर नो कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। तुम एट द मोमेंट ये मान सकते हो कि अच्छा ये अभी दिख रहा है कि ये सही है, पर क्या गारंटी है कि वो सही है? आप तो बोल सकते हो ना कि हिटलर ऐसा आदमी निकला, उसको बचपन में ही कैसे करके मार देना चाहिए था, लेकिन क्या पता वो शायद कुछ और बनता। यू नेवर नो। तो यही बोल रहे हैं ओशो कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जब तक इस विश्व का, इस संसार का अंत ना देख लो, तब तक आप सही में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो काम सही था या गलत था, कि उसका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आया। जब तक कि हम सब कुछ सृष्टि समाहित ना हो जाए, तब तक तय करना मुश्किल है कि महात्मा ने जो किया था वह अच्छा था कि असाधु ने जो किया था वह अच्छा था। मैं अभी पश्चिम के एक विचारक का एक हैरानी से भरा हुआ वक्तव्य पढ़ रहा था। ओशो ने कहा, उसने यह पूछा है कि अगर एक आदमी दूसरे महायुद्ध के पहले हिटलर को गोली मार दे, देखो अभी जो मैंने बोला ना मारने वाला, वो इंसिडेंस यहाँ पे आ गया। अगर एक आदमी दूसरे महायुद्ध के पहले
दूसरे वर्ल्ड वार से पहले अगर हिटलर को गोली मार दे तो यह कृत्य अच्छा होता कि बुरा होता? हम तो बोलेंगे ना कि अच्छा हिटलर को मार देते अगर पहले ही वर्ल्ड वार से पहले तो शायद वर्ल्ड वार होता ही नहीं। बात तो ठीक पूछा है। अगर एक आदमी दूसरे महायुद्ध के पहले हिटलर को गोली मार दे तो यह कृत्य शुभ है या अशुभ, ये बताइए। क्योंकि यह आदमी करोड़ों आदमियों को मरने से बचा रहा है, बड़ी बर्बादी को रोक रहा है, लेकिन इस आदमी को सजा होती है और सारी दुनिया में इसके कृत्य का विरोध होता है कि इसने गलत काम किया। अगर कोई हिटलर को मार देता पहले ही, वर्ल्ड वार पहले से, वर्ल्ड वार 2 के पहले से, तो उस आदमी को लोग पकड़ते, कानूनन तौर पे सजा देते कि भाई इसने पाप किया है, किसी का मर्डर किया है, उसको लोग शायद फांसी भी दे देते और लोग थूकते भी उस पर कि हत्यारा है, ये है। क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हिटलर क्या बनने वाला था फ्यूचर में। क्योंकि हम एट द मोमेंट जो प्रेजेंट में जो चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग हम सोच पाते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। तो लोग कृत्य से सोचते हैं। अगर हम सभी लोग सोचते हैं, दुनिया के समस्त नीतिशास्त्र कृत्य पर जोर देते हैं, यह ठीक है, यह गलत है। अगर हम केवल वर्क डू पर ही खाली देते हैं कि इसने जो किया इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये सही है गलत है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। आपका काम सही था गलत था हमें नहीं पता। वही वाली बात जिसने प्रश्न किया उस थिंकर ने कि अगर कोई इंसान हिटलर को गोली मार देता वर्ल्ड वार 2 से पहले तो आप तो उसको गलत बोलते, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर हम फ्यूचर देख पाते तो हम बोलते कि सही किया उसने। लेकिन चूंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते तो आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई एक्ट, जो कोई काम अच्छा है या बुरा है। यू कैन नेवर डिसाइड इट। कृष्ण इससे उल्टी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह सवाल नहीं कि तूने जो किया वह ठीक है या गलत। गहरे में सवाल दूसरा है। वह सवाल यह है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी मनोदशा क्या है। इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तुम यहाँ युद्ध में लड़ने वाले हो अर्जुन या नहीं लड़ने वाले हो। ये काम तुम्हारे लिए सही होगा गलत होगा मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता। तुम्हें इस जो तुम आज डिसीजन लेने वाले हो इस रणभूमि में, ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है तुम्हें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन सवाल यह है तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये चीज समझना, ये इस प्रश्न को मैं ज्यादा एम्फसाइज एक कारण से कर रहा हूं दोस्तों। ये कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जब भी हम डायलेमा में पड़ते हैं कि ये काम करूं कि ना करूं, अक्सर इस चीज से तो हम हर समय घिरे हैं ना कि ये करूं कि ना करूं, इस ओर जाऊं कि ना जाऊं, ये चीज इस चीज में बात करूं कि ना करूं, इस काम को, इस प्रोजेक्ट को लूं कि ना लूं, इस बिजनेस को करूं कि ना करूं। ये प्रश्न तो हमेशा हमारे पास है। तो कृष्ण उसी का सोल्यूशन दे रहे हैं। सोच के देखो कितना अमेजिंग सोल्यूशन मिल रहा है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम्हारा मेंटल स्टेट, मनोदशा क्या है। हर चीज इस पे निर्भर कर रहा है, तुम्हारे काम पे नहीं। तुमने क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कौन हो, अंदर से बाहर से, तुम्हारा साइकोलॉजी क्या है, तुम्हारा ईगो क्या है, तुम्हारा अहंकार क्या है और तुम हो क्या। मेरे देखे भी कृत्य पर आधारित जो नीति है बहुत बचकानी है, चाइल्डिश है। जो एक्ट के अकॉर्डिंग हम अगर बातें करते हैं ना कि इसने अच्छा किया बुरा किया, ये बेकार है। लेकिन हम सभी ऐसा सोचते हैं, हम सभी ऐसा ही सोचते हैं। हम अक्सर दुनिया में हर चीज जज यही करते हैं कि ये काम अच्छा है ये बुरा है। लोगों को थप्पड़ मत मारो, मारपीट मत करो, ये अच्छा है, लोग ये मानते हैं। हिंसा करना बुरा है, लेकिन सोच के देखो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जहां हिंसा करना ही सही है। तो आप किसी काम को अच्छा बुरा डिसाइड नहीं कर सकते। कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति की भाव दशा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और वे एक सूत्र दे रहे हैं कि अगर लाभ और हानि बराबर है और अगर सुख और दुख समान है और जय पराजय में कोई अंतर नहीं, तो जो तू भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। क्या करेगा इसकी वे कोई शर्त नहीं रखते, कहते हैं कि फिर तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। तो यानी कृष्ण ने यहाँ पे तुम्हारे डूइंग पर, तुम्हारे कृत्य पर सीधा बोल दिया कि ये मायने नहीं रखता कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम्हारा ये कृत्य, अर्जुन तुम्हारा युद्ध करना या न करना, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है फ्यूचर में। वी नेवर नो, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल ये है, और इसलिए कृष्ण ने कहा कि तू जो भी करेगा उससे ये मत सोच कि कोई लाभ हानि होने वाला है, क्योंकि तेरा एक्ट ये डिसाइड नहीं करने वाला। इसलिए कोई पाप पुण्य है ये भी तेरे जो एक्ट करने वाला, जो तू करने वाला है, युद्ध करना या न करना, ये भी नहीं डिसाइड करता।
सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिसाइड करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी मनोदशा क्या है, तुम्हारा मनोभाव क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है। इसको और समझते हैं। विचारणीय है और गहरी बात है, क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचाने की बात तभी तक होती है जब तक लाभ और हानि में अंतर होता है। तो दूसरे को जब हम चोट पहुंचाने की बात करते हैं तब तक ये सब तक सही है कि ये लाभ हानि हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, एक चीज समझो कि अगर मैंने कोई काम किया, किसी को जब चोट पहुंचाया हमने या हर्ट किया, तो वहां पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इससे तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इससे हमको फायदा है या नुकसान हुआ। इसी के अकॉर्डिंग हम हर चीज कैलकुलेट करते हैं। समझो बात को, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचाने की बात तभी तक होती है जब तक लाभ और हानि में अंतर होता है। जिसे लाभ और हानि में अंतर नहीं है, शर्त बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लाभ हानि में अंतर न हो या बड़ी गहरी से गहरी उपलब्धि हो कि आप जो भी कर रहे हो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि उससे आपको लाभ होने वाला है कि हानि होने वाला है। यू कांट डिसाइड। वहां शायद लाभ भी इक्वली पॉसिबिलिटी है, इस ओर जा चाहे इस ओर जा, लाभ बराबर, इस ओर जा हानि बराबर। तब वो बहुत डीप चीज हो जाती है। वहां पे हमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लाभ और हानि में अंतर नहीं, क्या ऐसा कोई भी कृत्य कर सकता है जिसे हम पाप कहते हैं? समझो बात को। एक ऐसा व्यक्ति कभी वो पाप कर सकता है क्या जिसके लिए हानि और लाभ कोई मैटर ही नहीं करता? उसके जो एक्ट है, जो उसके कर्म है, जो उसके वर्क है, वो इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि वो उससे मुझको लाभ मिल रहा है कि हानि मिल रही है। जिसे जय और पराजय समान हो गई हो, जिसके लिए उसको जीत मिले तब भी वही, हार मिले तो भी वही, उसका लाभ हो तब भी वही, हानि हो तब भी वही, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसके लिए दोनों चीजें बराबर हो गई हैं। जिससे असफलता और सफलता खेल खत्म हो गए हों और दोनों का एक सा स्वागत स्वीकार देता हो, जिसकी दोनों के प्रति समान उपेक्षा या समान स्वीकृति हो, क्या ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है क्या? एक ऐसा इंसान जिसको अपना लाभ से मतलब, ना हानि से मतलब, दोनों उसके लिए बराबर, ना उसको जीत से मतलब, ना हार से मतलब, दोनों उसके लिए बराबर, ना उसको पाप से मतलब, ना पुण्य से मतलब, दोनों ही उसको बराबर, जो मिल जाए। ऐसे आदमी एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, उसे फर्क नहीं पड़ता और उसके हाथों कोई गलत काम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कोई गलत काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि जो मैं काम करता हूं इससे मुझे पुण्य मिल रहा है कि पाप मिल रहा है। डजंट मैटर। कृष्ण का जोर व्यक्ति पर है, कृष्ण कृत्य पर नहीं। कृष्ण का जोर व्यक्ति पर है, कृत्य पर नहीं। और व्यक्ति के पीछे जो शर्त है वो बहुत बड़ी है। वह शर्त यह है कि उसे द्वंद्व समान दिखाई पड़ने लगे, उसे प्रकाश और अंधेरा समान दिखाई पड़ने लगे। यह तो बड़ी ही गहरी समाधि की अवस्था में संभव है। आप समझ रहे हो? कृष्ण ये कह रहे हैं कि एक बार तुम्हारे लिए हर कुछ बराबर हो जाए ना, तब तुम क्या करते हो ये मैटर ही नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तब तुम्हारे लिए हर कुछ न्यूट्रल हो गया है, एकदम एब्सोल्यूट न्यूट्रल। उस समय तुम क्या करते हो ये मैटर नहीं करता, वो इंसान कौन है जो करने वाला है ये मैटर करता है। अब इस चीज को समझना है, बहुत डीप चीज चल रहा है दोस्त, बहुत ज्यादा डीप, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोक है ये। वो इस सेंस में कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। अगर तुमने इस मनोदशा पे पहुंच चुके हो, इस साइकोलॉजी पे, कि जो भी उसका परिणाम हो हर चीज एक्सेप्टेबल है, आई डोंट केयर, तब ये फर्क ही नहीं पड़ता उसके लिए कि क्या सही क्या गलत। उसके लिए हर काम सही है, उसके लिए हर काम गलत। उसके लिए सही गलत का पैमाना ही खत्म हो गया, वो तराजू ही मिट गया। तो इसके बाद फिर वो इंसान कैसे डिसाइड करे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। वो उस काम को देख के डिसाइड नहीं करता कि ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो भेदभाव रहा ही नहीं। वो किस बेसिस पे डिसाइड करे कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। हम कोई काम कैसे डिसाइड करते हैं, आप सोच के देखो। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। हम कोई भी काम जब करते हैं, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोच के देखो। हम उसमें लाभ हानि देखते हैं कि अच्छा इससे ये फायदा है, इससे नुकसान है, तो ये करना चाहिए। अच्छा ये काम तो समाज में पुण्य माना जाता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ये समाज में इसमें सक्सेस ज़्यादा मिलेगा, इसमें फेलियर ज़्यादा है, तो सक्सेस वाला जहाँ मिलता है वो काम करना चाहिए। हम ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि व्हाट एक्ट वी शुड डू। पर कृष्ण बोलते हैं यहाँ पर कि अगर तुम्हारे लिए हर कुछ खत्म हो गया,
कि ना लाभ हानि, ना पुण्य पाप, ना सफलता असफलता, कुछ भी बचा ही नहीं। तब तुम्हारे लिए वो एक्ट क्या है वो मैटर ही नहीं कर रहा तुम्हारे लिए वो एक्ट गॉन हो गया। वो एक्ट अच्छा है बुरा है तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा बुरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तब उसके बाद उस एक्ट से वो एक्ट सही है गलत है ये तुम चूज नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक ही चीज कर पाओगे कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम उसी अकॉर्डिंग ही वो काम चूज कर पाओगे। ये बात समझने की कोशिश करना। कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को वही बताना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो ना करो ये मैटर नहीं करता, तुम उनसे लड़ो, उनको मारो या तुम खुद मरो, ये मैटर नहीं करता है। तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं मारूं कि ना मारूं, वो मेरे अपने हैं, ये है, फलना है, ढेकना है, सब जो चीज़ तुम बात कर रहे हो चैप्टर 1 में जो अर्जुन ने बातें की, कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब कुछ व्यर्थ है। अगर एक बार तुम उस स्तर पे पहुंचो और ये पाप पुण्य का सारा खेल खत्म कर दो कि तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि अर्जुन बोल रहा है कि मेरा ये काम करना ये पाप है माधव, मेरा ये काम करना ये हानि लाभ है, मुझे अगर राज्य का लाभ भी मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए, तब भी मैं ना करूं। यानी तुम अभी भी इस काम को डिसाइड कर रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, कि इससे मुझे ये भी मिलेगा तब भी नहीं करूंगा, इससे मुझे पाप पुण्य मिले तब भी ना करूं, यश कीर्ति अपमान ये मिले वो नहीं। तो एवरीथिंग यू आर डिसाइडिंग कि ये एक्ट करना, ये काम करना, इसके साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं कि इससे ये प्रॉफिट मिले, इससे ये लाभ मिले, इससे ये सम्मान मिले। तुम अभी भी डिसाइड कर रहे हो अर्जुन कि ये काम तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेनिफिट दिस एक्ट ब्रिंग्स, व्हाट दिस एक्ट ब्रिंग्स ऑन द टेबल। आप अभी भी उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो अर्जुन। लेकिन एक विद्वान जो है वो इन चीज़ों से अगर एक बार परे चले जाए, अगर वो हर चीज़ बराबर कर दे, अंधकार प्रकाश बराबर, लाभ हानि बराबर, उस समय ये मैटर ही नहीं करता कि तुम कौन सा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। उस समय तुम्हारा पैमाना सिर्फ एक ही होगा, वो पैमाना है इंडिविजुअल का, कि तुम कैसे हो। तुम्हारा जो नेचर होगा तुम वही करोगे, तुम्हारा जो नेचर होगा वही करोगे। इसलिए ऊपर से तो वक्तव्य ऐसा दिखता है कि कृष्ण अर्जुन से बड़ी स्वच्छंद छूट दे रहे हैं, क्योंकि अब वह कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो बात को? ऐसा लगेगा कृष्ण बोलते जा तू जो करना है कर। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा ही कहा है कि अपने मन की सुनो, जो करना है, जितना उड़ना है। अब्दुल कलाम ने कहा कि स्प्रेड योर विंग्स, उड़ो, जो कर सकते हो करो, इस लाइफ को फुल फ्लेज में जियो। अब ये फुल फ्लेज में क्या है इसका मतलब समझना जरूरी है। अब फुल फ्लेज में मतलब ये नहीं कि निकलो कार में निकालो, गाड़ियाँ चलाओ, लोगों को रौन दो, अब मैं उड़ता पंछी हूँ, ऐसा ये बात नहीं है। इस चीज़ को समझना। यहाँ पे जब कृष्ण ने कहा कि अब तुम फ्री हो, स्वच्छंद हो, जो करना है करो, यू आर फ्री, यू विल डिसाइड, तो यहाँ पर कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो नेचर है उस नेचर को सुनो एंड मूव, एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ऊपर से ऐसा लगता है कि इससे तो स्वच्छंदता फलित होगी, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन कृष्ण अर्जुन को गहरे से गहरा रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा रहे हैं, स्वच्छंदता में नहीं। एक ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि उसके लिए प्रकाश अंधेरा बराबर हो जाए, पाप पुण्य बराबर हो जाए, लाभ हानि बराबर हो जाए, सफलता असफलता बराबर हो जाए, जीत हार बराबर हो जाए, मृत्यु जीवन बराबर हो जाए। कोई मैटर नहीं करता कि ये काम करूंगा तो इसमें मुझे मृत्यु मिलेगी कि जीवन मिलेगा, डजंट मैटर। जो आए एवरीथिंग एक्सेप्टेड। ये जो काम करूंगा इससे मुझे सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। इससे मैं काम करूंगा, इससे मुझे लाभ होगा, हानि होगा, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। सोसाइटी में देखो हर बार यही होता है ना, बेटा किस प्रोफेशन में तुम जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो करियर वाइज, लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो, तो जो भी चीज़ पेरेंट्स बोलते हैं, दोस्त यार बोलते हैं, या फिर जो गाइड बोलता है, क्या बोलता है, देखो तुम तुम एक निकालो, कैलकुलेट करो किसमें तुमको ज़्यादा फायदा होगा, किसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन सा फील्ड अभी मार्केट में बूम पर है, ऐसे निकालते हो ना। जो सोसाइटी में ज़्यादा क्या रिस्पेक्टेबल ज़्यादा है, किस में ज़्यादा तुमको पैसे मिलेंगे, किस में ज़्यादा तुमको पावर मिलेगा, यही सब बातें होती है ना। तो आपने एक काम, आपने बात की, शिक्षा की, ज्ञान की कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, पर आपने कैलकुलेट किया कि उससे मुझे फ़ायदा क्या है, ये क्या है, सम्मान क्या है, सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट मिलेगा, आपने उस अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। तो आपने ज्ञान की तो बात की ही नहीं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि तुझे जो पढ़ना है पढ़,
कृष्ण कहते हैं तुझे जो पढ़ना है पढ़। देखो मैं युद्ध से हटा के पढ़ाई पिला रहा हूँ, तुझे जो पढ़ना है पढ़। लेकिन कृष्ण को अब आपको लगेगा कि अच्छा कुछ भी पढ़ने बोल दिया, टूट पटांग गंदी मैगजीन भी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण क्या? जो अश्लील से अश्लील किताब है वो भी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्या कृष्ण? नहीं, कृष्ण कह रहे हैं कि जो तू है तू वही पढ़ेगा। आप देख लेना, आपका जैसा नेचर होगा ना आपके अंदर, आप वैसा ही वीडियो देखते हैं, आप वैसा ही न्यूज़ पढ़ते हैं, आप वैसे ही आर्टिकल पढ़ते हो। याद रखना ये चीज़। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग मैंने बोलते हुए सुना कि अरे समाज में बहुत गंदगी हो गई है, इंटरनेट पे इतनी गंदगी भरी पड़ी है, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे मुझे तो नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं वैसा हूँ ही नहीं। मैं वो चीज़ अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, मैं उस और मूव ही नहीं कर रहा, मैं वैसा हूँ ही नहीं, मैं उन गलियों में घूम ही नहीं रहा। मैं अगर गंदा इंसान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, तो मैं वैश्याओं के गलियों में नहीं घूमूंगा। वो गलियां आज भी हैं, लेकिन मैं नहीं घूम रहा वहां पर। समझो इस बात को। मैं जैसा हूं वहीं घूमूंगा, मैं जैसा हूं उसी रास्ते पर चलूंगा। भले तुम बोलो कि अच्छा अब एक आदमी जो रंगीन मिजाज का वैश्यालयों के गलियों में घूमने वाला, वो तो यही बोलेगा ना कि सोसाइटी कितनी गंदी हो गई है, वैश्यालय बना दिया इधर उधर इन लोगों ने, मुझे मजबूरन जाना पड़ता है वहां से। अरे दुष्ट इंसान, तुम हो वैसे, तुम्हारा गुण है वो। तुम नाली के कीड़े हो, तुम नाली में ही जाओगे, वो वाली बात है। समझो बात को। तो आपका जो गुण होगा आप उधर ही अट्रैक्ट करोगे फट से। आप अच्छे हो, आप साफ पानी के हो तो साफ पानी में ही जाओगे। आप गंदे पानी के हो, गंदे पानी को अट्रैक्ट करोगे। आप मक्खी हो तो गंदगी पे ही जाओगे, आप एक भौरा हो तो फूल पे ही जाओगे। आपके अंदर ये गुण है, वो फूल भी मौजूद है हमेशा के लिए, वो गंदगी भी मौजूद है हमेशा के लिए, वो गंदा पानी भी मौजूद है, अच्छा पानी भी मौजूद है। तुम्हारे अंदर जो गुण होगा वहीं तुम जाओगे। असल में जिस व्यक्ति को जय और पराजय समान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, जो मैं यहाँ फिर से एक बार गहरा रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण करवा रहे हैं, वो इसी सेंस में करवा रहे हैं कृष्ण कि बेटा तू एक बार इस स्तर पर पहुंच जा। क्योंकि कृष्ण स्टार्टिंग में उसको ज्ञान की बात ही देना चाहते हैं। अभी भी ध्यान से देखो, कृष्ण अर्जुन को वहीं ले जाना चाहते हैं, बट दिस टाइम द अप्रोच इज डिफरेंट, नथिंग एल्स। कृष्ण का मकसद अर्जुन को उस स्टेट तक पहुंचाना है जहां से वो खुद फ्लाई करेगा। उस ईगो के बैरियर को तोड़वाना है अर्जुन के अंदर, जो बुद्ध और महावीर तोड़ चुके हैं, जिसको मीराबाई तोड़ चुकी है। उसके बाद वो मीराबाई बन जाए, मीराबाई की तरह डांस करे, महावीर की तरह मौन हो जाए, बुद्ध की तरह बोले, व्हाटएवर जो उसका नेचर होगा, ट्रू नेचर वही करेगा। अर्जुन का जो नेचर होगा, उस सत्य को जैसे जानेगा, उस अनुभूति को जैसे पाएगा, उसके बाद वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि देखो मैं तुझे फ्रीडम देता हूँ। देख के लगता है कि उन्होंने फुल फ्रीडम दे दिया कि जो करना है कर, तुझे भागना है भाग जा, लड़ाई करना है लड़ाई कर, जो दोनों ही करेगा दोनों ही अच्छी बात है। कृष्ण ने तो ये बोल दिया। अगर यही बोलना था तो स्टार्टिंग से इतनी गीता बोलने की क्या जरूरत थी कृष्ण को? अगर हम बोल सकते ना कृष्ण, अगर तुझे यही बोलना था, ये इस बात पे ऑफेंड मत होना कि मैं ऐसा बोलता हूँ, कृष्ण तुझे यही बोलना। मैंने कहा कृष्ण मेरा दोस्त है, मैं दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कृष्ण माधव तुझे यही बोलना था अगर, तो ये लाइन तो, ये श्लोक तो तुझे पहले बोल देना चाहिए था। इतना बकवास क्यों किया फिर? ज्ञान भ्यान की बातें पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई हर चीज तेरा तू फ्री है करने के लिए। लेकिन कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तेरा जो नेचर होगा तू उसको सुन, उसके बाद तू जो करेगा वो सब सही। असल में जिस व्यक्ति को जय पराजय समान है वह कभी भी स्वच्छंद नहीं हो सकता। उपाय नहीं, जरूरत नहीं, प्रयोजन नहीं, लाभ के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है। हानि से बचने के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है। जिस इंसान में ये लालसा होती है कि मुझे लाभ चाहिए, हानि अवॉइड करना है, मुझे पुण्य करना है, पाप से बचना है, मुझे जीतना है, हार से बचना है, तो जब मन में, आपके मन में सिर्फ यही बात रहेगी ना कि मुझे बेस्ट 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 चाहिए अपने लाइफ में, एट दैट टाइम बहुत चांस है कि आप अपने एक्ट को अपने फेवर में करने के लिए ही, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट फायदा हो, आप अपने एक्ट को उस अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हो, अगर चूज़ करते हो, तो बहुत चांसेस है कि आप हर बार एक सेल्फिश एक्ट करोगे और वो कभी भी सत्य से सत्य के पास नहीं होगा, वहाँ पे झूठ होगा और लिटरल तौर पर वहाँ पाप होगा। क्योंकि आप गलत काम तभी करते हो जब आप सेल्फिश, स्वार्थी होते हो, और स्वार्थी आपको आपका अहंकार बनाता है। तो एक आदमी असत्य बोलता है, दुनिया में कोई भी आदमी असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता।
एक बात समझना, दुनिया में कोई भी आदमी असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता। कोई भी आदमी जब झूठ बोलता है ना, तो इसलिए नहीं बोलता कि यार आई लव झूठ। झूठ बोलने में मजा आ जाता है यार, एकदम आनंद आ जाता है, एकदम ईश्वर की अनुभूति होती है झूठ बोलने में मेरे को। ऐसा कभी नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ इसलिए बोलता है, असत्य कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट है। एंड दैट्स व्हाई ही और शी हैज चूजन दैट पाथ। लाभ के लिए असत्य बोलता है वो। अगर दुनिया में सत्य बोलने से लाभ होने लगे तो असत्य बोलने वाला मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो यहाँ पे जो ओशो ने बात की कि अगर ट्रूथ बोलने से ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने लगे ना, तब दुनिया में असत्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग लालच के लिए सिर्फ सत्य बोलना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे कोई गवर्नमेंट कर देना कि जो इंसान जितना सत्य बोलेगा, हर रोज एक कोई मीटर लगा दिया गले में कि अगर तुम ट्रुथ बोलोगे तुम्हारा एक मीटर हाई होगा और तुमको उतने रुपए उतने करेंसी मिलेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा दुनिया में हर जगह बुद्ध ही घूम रहे हैं। अरे भाई हम सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते, जो बुलवाना है बुलवाओ। क्यों? उसमें उसका प्रलोभन जुड़ गया है। तो तब बड़ी मुश्किल से खोजना पड़ेगा कोई झूठ बोलने वाला। कोई त्यागी, कोई महात्यागी असत्य बोले, बात अलग है। कोई त्यागी महात्यागी असत्य बोले, बात अलग है। कोई बड़ा संकल्पवान तय ही कर ले कि असत्य बोलूंगा ही, तो बात अलग है। लेकिन अगर सत्य के साथ लाभ होता है तो असत्य बोलने वाला नहीं मिलेगा। तब तो इसका मतलब यह हुआ कि असत्य कोई नहीं बोलता। लाभ ही असत्य के मार्ग पर ले जाता है। हानि से बचाने का ही असत्य का मार्ग लेता है। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता, लाभ के लिए चोरी करता है। कोई दुनिया में चोरी के लिए चोरी नहीं करता। कोई भी इंसान चोरी कर रहा है इसलिए नहीं कि चोरी में मजा आ रहा है। वो हम अलग बात कहते हैं कि साइकोलॉजिकली उसको उसमें थ्रिल मिलता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर सिर्फ चोरी करना है इसलिए बाकी मैं चोरी करता हूँ, वहां से पैसे चुरा के लाता हूँ और बाकी पैसों को मैं नदी में फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे चोरी करना है, ऐसा नहीं होता है। वो इंसान चोरी करता है क्योंकि उसको उसमें लाभ मिलता है, तो लाभ उसको चोरी की ओर ले गया। इंसान असत्य बोलता है, झूठ बोलता है क्योंकि उसमें उसको लाभ मिलता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए वो करता है। तो हमारे जितने भी सारे एक्ट का डिसीजन हम प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग लेते हैं, पाप पुण्य के अकॉर्डिंग लेते हैं, सफलता असफलता के अकॉर्डिंग लेते हैं। आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई पाप लाभ के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं किया। तो ओशो कहते हैं कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि वो लाभ के लिए ना किया गया हो, वो पाप, या हानि से बचने के लिए ना किया गया हो। दोनों ही एक ही बात है, लाभ के लिए या फिर लाभ नहीं हो रहा तो कम से कम हानि के लिए। पाप भी और मजे की बात है, पुण्य भी आदमी लाभ के लिए करता है, हानि से बचने के लिए। आप देखना लोग बोलते हैं ना, यार मैं पुण्य कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने लोग को खाना खिलाऊंगा आज, इससे पुण्य मिलेगा ताकि मेरे जो पाप किए हुए हैं, जो मेरे गलत काम किए हुए उससे वो कट सके। तो इंसान वो पुण्य भी करता है इसलिए कि उससे उसे कुछ लाभ हो सके, स्वर्ग मिल जाएगा उसको वो पुण्य करके, इसलिए वो पुण्य कर रहा है। उससे उसके मन में वो करुणा नहीं है कि सच में वो करता है लोगों की सेवा या वो दान कर रहा है, उससे नहीं। उसमें जो पाप कटना और उससे जो पुण्य ऐड होगा, उससे जो लाभ होगा, अब वो लाभ है कि नहीं मुझे नहीं पता। लोग मान के बैठे कहीं स्वर्ग है वहाँ मिलेगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस इंसान को तो लगता है ना कि मुझे ये प्राप्ति होगी अगर मैं ये पुण्य करूँगा। तो ओवरऑल उसने बात की लाभ की और कुछ नहीं। प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। ओशो बोलते हैं प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी और कहानी है एक नैतिक प्रश्न उठाने की। कहानी है कि एक आदमी को, चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार जरा कमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ते हैं। थोड़ा मैं भी, मेरा गला भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रेयस बलपणी जी आपका स्वागत है और शिवानंद अमत्या जी आपका भी स्वागत है। विनोद तिवारी जी बोलते हैं आपका पॉडकास्ट आज यहाँ तक देखने के बाद मुझे यह ज्ञान हुआ कि ओशो ने अपनी देह छोड़ने से पहले कहा था कि मैं तो हूँ, मैं तो रहूँगा। मुझे यकीन हो गया कि ओशो और भी आगे रहेंगे। ज्ञान कभी नहीं जाने वाला, वो हमेशा है। और वो जो ओशो ने खुद बात बोली है कि एक बार वो ज्वाला कोई इंसान जला दे, वो कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। आपको लगता है कि आप लोगों को मार सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि आप इंसान को मार सकते हो, उस विचार को नहीं मार सकते। तो एक विचार क्या होता है? द एक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। आपको मुझे सुनते हुए दिख रहा है कि मेरे समक्ष ओशो मुझसे भी कह रहे हैं कि प्रशांत जी के रूप में ये आपका बड़प्पन है विनोद जी। ओशो की बातें हैं ही ऐसी, अमेजिंग इंसान रहे होंगे यार। अब यहाँ पर क्या है,
वसुदेव जी बोलते हैं यहाँ क्रिमिनल से समझ सकते हैं किसी को फांसी मिली और उसको फांसी को रुकवा की उसने छोड़ दिया गया और उधम करेगा। हाँ, वही चीज चल रही है कि क्रिमिनल में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है। महाभारत में घट रही है तो क्या इसका मतलब वहां सही है? अगेन वही बात, बदले की भावना, उसने तो अपना काम कर दिया। हाँ, उस बिंदु तक बिजनेसमैन यहाँ कर सकता है क्या? बिजनेसमैन भी यही कर सकता है, लेकिन आप समझो बात को। आपने जो बोला ना कि बिजनेसमैन ये कर सकता है क्या, मेरे ख्याल से आप उस बारे में पूछ रहे हैं कि एक बार तुम्हारा लाभ हानि बराबर हो जाए, ये हो जाए। बिजनेसमैन भी कर सकता है दोस्त, लेकिन पहले बात, बिजनेसमैन को उस लेवल तक पहले आना पड़ेगा जिस लेवल पे अर्जुन है। एक बात समझना, अगर तुम अर्जुन को एक बिजनेसमैन से कंपेयर करोगे ना, तो समझ लो कि वो बिजनेसमैन ब्लैक रॉक जैसे कंपनी है, टाटा जैसे लोग हैं, उस लेवल पे अर्जुन है। वो छोटा मोटा कोई दुकानदार चलाने वाला, छोटा मोटा धंधा करने वाला नहीं है, वो बिजनेस करने वाला। तो उस लेवल पे बात चल रही है। अगर एक बिजनेसमैन उस लेवल पे पहुंच जाए, तब शायद वो अर्जुन को जो बातें चल रही हैं उसकी बात चलती है। तो आपको पहले उस तरह से मानसिक लेवल पे आपको इंसान एज ए अंदर से आपको उस लेवल पे बनना पड़ेगा, तब आप शायद एज ए बिजनेसमैन भी ये काम कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हो चाहे जो हो, उससे जो पसंद है वो करता है, उससे जो प्रोडक्ट बनाना है वो करता है। आप इलॉन मस्क को लो ना यार, उसको भी सोचो। आप मान सकते हो कि ओवरऑल बिजनेसमैन है, लेकिन वो बंदा इतना स्टड कम से कम है कि उसको लगता है वो जो स्पेसएक्स जब बना रहा है या टेस्ला बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो बस किए जा रहा है। उसको लाभ हानि से शायद फर्क नहीं पड़ता भी होगा, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा है। तो कम से कम एलॉन मस्क को हम मान सकते हैं कि वो उस तरह से ही काम कर रहा है। रियल सेवा अलग है और फेक वाला रियल सेवक ही करता है, रहेगा जिंदगी भर सेवा नहीं करता रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। श्रेयस जी बोलते हैं कि क्या लाभ देखकर किया गया काम गलत है? मुझे नहीं समझा। नहीं, देखो एक बात समझो, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है दोस्त। यहाँ पे एक चीज क्या चल रही है, अर्जुन जो कृष्ण जो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि आप समझो उसके मन में एक डायलेमा चल रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि हमें लाभ देख के काम नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत इसको देख के काम नहीं करना चाहिए, इसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा ये देख के काम नहीं करना। बिल्कुल, आप हमें समाज में जब हम रह रहे हैं ना, समाज में जो रह रहे हो, डे टू डे लाइफ में अगर आप अपने आप को टैकल कर रहे हो, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सेफ है कि नहीं है, यहाँ पे मैं ये काम करूँ इससे मेरे को प्रॉफिट है कि नहीं है, इससे बहस करूं कि ना करूं, ये इंसान खतरनाक हो सकता है नहीं हो सकता है। एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हो, जैसे वसुदेव जी ने कहा कि अगर आप वो बिजनेस डील कर रहे हो, अगर आपको सोचना पड़ेगा इसमें मुझे को प्रॉफिट है कि लॉस है, एब्सोल्युटली यू हैव टू थिंक, एब्सोल्युटली यू हैव टू थिंक, और उसी अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे वो नहीं चल रहा है, सवाल यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैंने कहा ना, इसलिए ओशो ने भी कहा कि आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, ये चीजें सुन के इसलिए अजीब लगेगा कि वहां पे कृष्ण बोल रहे हैं कि एक बार तू फ्री हो जा। वो कृष्ण या ओशो ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो तुम काम करते हो वो काम सही गलत नहीं होता है। आपने जो बोला ना कि क्या मैं ये फायदा देखकर, लाभ देखकर डिसाइड करूं कि ना करूं, तो यहाँ पे वो बात नहीं चल रही है। आपने, या फिर शायद हो सकता है कि यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, चीजें समझने में थोड़ा दरार आ गया। फिर से समझाता हूँ इस चीज को मैं। जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो हम जो काम करते हैं वो काम सही गलत ये नहीं होता है। आप भले बोले कि देखो यार मैं जो भी कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, पाप के लिए पाप, मेरा सब काम पुण्य है, या फिर सब ये है वो है। आप काम कुछ भी करो, लेकिन उसको पाप पुण्य का वो टैग मत लगाओ कि आप जो कर रहे हो पुण्य काम चल रहा है, वो अच्छा काम चल रहा है, ये नहीं है। और आपको उस अकॉर्डिंग काम भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण जब बात कर रहे हैं, कृष्ण वो अर्जुन से, उस अर्जुन के लेवल का जो इंसान है उसकी बात चल रही है। किस बारे में? कि एक बार तुम अगर उस लेवल पे पहुंच गए कि तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है तुम करोगे, तुम्हारा ट्रू नेचर को अगर तुमने सुन लिया, तब तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता कि अगर तुम एक समय देखना, तुम जैसे कोई बिजनेस डील भी कर रहे हो, तुमको पता है कि इसमें तुमको नुकसान होने वाला है, स्टिल तुम उस नुकसान को उतना ही हंस के लेने वाले हो जैसा तुम फायदे को लेते हो, क्योंकि तुम्हारा ट्रू नेचर ये है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए।
आपको दिख रहा है, लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला डिसीजन क्यों ले रहा है, इसमें तेरा नुकसान है। लेकिन आपका ट्रू नेचर बोलता है कि नहीं, ये काम करना चाहिए। समाज बोल रहा है, कैलकुलेशन बोल रहा है कि ये तुझे नहीं करना चाहिए, इसमें तेरे को हानि है। लेकिन आपका दिल बोल रहा है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत है, वो बोलती है कि नहीं, मुझे करना चाहिए ये चीज़। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि वो चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। वही तुम्हारा पाप पुण्य डिसाइड कर रहा है कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें भाव क्या है, उसमें भाव क्या है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे थॉट क्या है। तुम जब बिजनेस डील कर रहे हो, या फिर जो आपने बोला कि जब मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, उसमें तुम्हारा भाव क्या है, वो मैटर करता है। वही तुम्हारा भाव ही डिसाइड कर रहा है कि तुम पापी हो कि पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी फीलिंग क्या है उसके पीछे। तुम्हारा वो काम से हो सकता है कि फायदा हो गया, लेकिन फायदा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो, तुम पुण्य करने वाले हो। और या फिर ऐसा हो जाए कि वो काम किया, तुमको उससे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, या तुम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई पाप कर दिया, कोई बहुत बड़ा वो कर दिया। तुम्हारा भाव क्या था, तुम किस उद्देश्य, तुम्हारे मन में क्या था, वो उससे तुमने काम क्या किया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाव को दिया जा रहा है। इसलिए कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि बेटा तुम इस लेवल पे आ और ये देख कि हानि लाभ सब भूल जा, पाप पुण्य ये भी भूल जा, नर्क स्वर्ग ये भी भूल जा, जय पराजय वो भी भूल जा, जन्म मृत्यु वो भी भूल जा। बस जो तू है, जैसे कहते हैं ना कि अगर तुझे डिसीजन दिया जाए, तुझे ईश्वर बना दिया जाए, तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल क्या डिसीजन लेगा इस समय। वो द थिंग इन यू, दैट द प्योरेस्ट फॉर्म विच इज एग्जिस्टिंग, that unexpressed, that unmanifested thing that is residing inside you, कृष्ण उसकी बात कह रहे हैं। वहां से पाप पुण्य डिसाइड होता है, ये बात चल रही है। श्रेयस जी, आप, आई होप आपको समझा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि पाप पुण्य आप क्या करते हो ये मैटर नहीं करता। इसलिए ओशो ने पहले ये बात समझाई है बहुत पहले अच्छे से, कि हिटलर को मार देना क्या ये सही होता है, गलत होता। तो ये नहीं, एक्ट डिसाइड नहीं करता। अब वो मारने वाला, जस्ट इमेजिन करो कि जिसने हिटलर को वर्ल्ड वार 2 से पहले मार रहा है, ठीक है, उसने मारा, पर उसने मारा किस उद्देश्य से, कि उसको हो सकता है कि फ्यूचर का उसको दिख गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ पे पहुँचे श्रेयस जी हिटलर के टाइम में, आपको फ्यूचर देख लिया, आपने टाइम ट्रैवलिंग किया 2025 से, आप गए बैक में 1935 में गए और आपने हिटलर को गोली मार दी। अब आप बताइए, वो एक्ट उन लोगों को लगेगा उस वक्त 1935 वालों को कि आपने पाप किया, क्योंकि वो एक्ट मारने वाला काम था। लेकिन आपको क्या लगेगा, आपके मन में मनोभाव क्या था, कि मैं आने वाले करोड़ों लोगों की हत्या रोकने वाला हूँ। यही कर रहे हो ना आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंसान ये करने वाला है, गलत करने वाला है, क्योंकि आपने फ्यूचर देख लिया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आप ये 100 साल का डिफरेंस फ्यूचर भी काम का नहीं है। ओशो ने कहा कि जब तक जीवन अनंत चल रहा है, उस समय तक जब तक आप ना देखो तब तक डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान लेते कि आपने 100 साल का टाइम देखा, आप 2025 में हो और आपने देखा कि इतना बड़ा वर्ल्ड वार हो जाएगा, इतने लोग मरे जाएंगे, इतने लोग पलायन कर जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए आप टाइम ट्रेवल मशीन में बैठे, आप गए 1935 में, आपने हिटलर को मार दिया। लोग आपको गाली देंगे, उस वक्त वहाँ के लोग आपको सजा देंगे, कानून सजा देगी, फांसी पर लटका देगा, सब पापी बोलेंगे। लेकिन आपके मनोभाव में एक बात रहेगी कि आपने पाप नहीं किया है। आपके मन में वही बात रहेगी कि आपने पुण्य नहीं किया है। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या बात चल रही है यहाँ पर। वसुदेव जी बोलते हैं कि एक चीज़ याद रखना, संतुष्ट होना जरूरी है मेरे भाई। बिल्कुल वही बात चल रही है। अगर आपको फास्ट गाड़ी किसी हाथ में और आपके दर्द हो रहा है, और अगर वहाँ दर्द आपको संतुष्टि दे रहा हो, तो वहाँ दर्द भी सही, वही उसी संतुष्टि। और संतुष्टि कब मिलती है वसुदेव? संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपने ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। बाकी कमेंट मैं बाद में लूंगा वसुदेव जी। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अभी ये लास्ट पड़ाव में चल रहा है, वी विल कंटिन्यू दिस थिंग। तो ओशो एक स्टोरी सुनाते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी, और कहानी है नैतिक प्रश्न उठाने की। कहानी है कि एक आदमी को यदि कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, ऐसा कोई ताबीज मिल जाए कि वह इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो सके, जब चाहे तब अदृश्य हो सके, तो प्लेटो पूछता है कि क्या ऐसा आदमी नैतिक हो सकेगा क्या? मिस्टर इंडिया मूवी देखी है ना, कि घड़ी पहनता है और अचानक से दिखना बंद हो जाता है। तो प्लेटो बोलते हैं कि अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए कि जब चाहे वो तब अदृश्य हो जाए, जब चाहे तब, तो क्या ऐसा आदमी मोरली करेक्ट रह पाएगा, नैतिक हो पाएगा क्या? वह आपकी दुकान पर आए और हीरे जवाहरात उठा के ले जाए और अदृश्य हो जाए,
पुलिस उसे पकड़ ना पाए, समाज उसे अनैतिक कह ना पाए, क्योंकि कौन था पता ही नहीं चला। वह किसी के घर में रात में घुसे दिखाई न पड़े, अदृश्य हो सके, तो प्लेटो ने यह पूछा कि क्या ऐसा नैतिक आदमी खोजना संभव है जिसके हाथ में अदृश्य होने की ताबीज भी है और नैतिक रह जाए। बड़ा कठिन मालूम पड़ता है ऐसा आदमी खोजना। ये सोचो, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही बात चल रही है कि तुम अंदर से ट्रू नेचर में क्या हो, उसकी सवाल चल रही है। कि आपको मैंने अगर पावर दे दिया, फुल पावर, सपोज करो आपने अगर वो मूवी देखी कि नहीं, एक ओ माई गॉड जो मूवी बनाई गई, उसी वो किसी हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया गया है, जिसमें आपको एक कॉन्टेक्स्ट खाली देता हूँ इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ, इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ, कि उसमें सलमान खान जो रहता है उसको वो प्रे करता है और गॉड ने उसको दे दिया कि चलो ठीक है, अब आगे से गॉड वाला काम, भगवान वाला काम तुम संभालो। तो उस इंसान को जब वो पावर मिलता है, अनलिमिटेड पावर, तो वो इंसान पहले क्या करता है? अब वो इंसान जिस नेचर का था वही करना काम शुरू करता है। तो उसमें वही दिखाया कि सलमान खान जो उसमें एक्टर है, एक शायद न्यूज़ चैनल में काम करता है, तो उससे अपने कलीग से दुश्मनी है, उससे वो दुश्मनी निकालता है, जिससे उसकी जो लवर है उसको इम्प्रेस करने के लिए वो काम करता है। तो वॉट एवर दैट पर्सन वाज, जो उसका नेचर था, उसने उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। आप देखना उस मूवी में, और बहुत सही चीज़ दिखाया गया कि आपके पास पावर जैसे ही आया ना, आप अपने अकॉर्डिंग जो नेचर है आप वो करना शुरू कर दोगे। अगर महावीर के पास वो पावर आ जाए तो वो जितना हो सके लोगों को बचाने में लग जाएंगे। अहिंसा चीज को समझो कि जो आपका नेचर है आप वही करना शुरू कर दोगे एकदम। तो यहाँ पे जो प्रश्न उठाया गया कि किसी के पास अदृश्य होने की ताकत हो जाए और वो इंसान नैतिक भी रह पाए, मोरली करेक्ट भी रह पाए, ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि लोग जो हैं लोभ में डूबे हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, ईर्ष्या में डूबे हुए, मैंने मतलब ही है समाज बहुत ज़्यादा। बस मजबूर है उस लोभ को करने के लिए। हम बोलते हैं ना सोसाइटी बहुत सिंपल है, हर कोई अपना काम कर रहा है, मैक्सिमम लोग मजबूर है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि समाज कितना शांत है, हिंसा नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं, वो मजबूर है लड़ने की, नहीं लड़ पा रहे हैं। वरना जिस दिन मौका मिले वो घर में घुस से गला काट के आपकी सारी संपत्ति ले ले, वो इतना चाहत है, लेकिन मजबूर है, नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम है एक। आपको मैंने कई बार अपने दोस्तों को भी एग्जाम्पल दिया है कि हम समाज में इतने ईजिली, इतने अच्छे से इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है, एक क्या कहते हैं पुलिस सिस्टम है, एक सिस्टम चल रहा है पूरा, जिसमें हमें पता है कि हम अगर गलत काम करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अगर सपोज करो सोसाइटी में एक एपोकलिप्स आ जाए, एक वो आ जाए कि हर चीज़ अस्त व्यस्त हो गया, ना गवर्नमेंट बची ना कुछ बचा, सब खत्म। आप जॉम्बीज वाली मूवी देखिए, उसमें आपको दिखाएगा ये चीज़ें कि पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया, ना सरकार ना सेना ना कुछ, अब बस रॉ पावर कि जो तुम हो, तुमको खाना ढूंढना है, घर ढूंढना है, अपने आप तुमने हथियार उठाया, जो उठाया, लोग तुमको मारने पे लगे हैं, तुम लोगों पे मारने पे लगे। वो क्यों? क्योंकि तुमको सर्वाइव करना है। वहाँ पे एकदम जंगल रूल जब चालू होता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तब तुम्हें दिखेगा कि जिसको तुम बहुत अच्छा मानते थे कि वो तो सज्जन आदमी है, तो मालूम पड़ेगा वो भी तलवार लेके दौड़ रहा है कि नहीं, हमको बचना है। समझो इस चीज़ को कि जो भी समाज में तुमको गुडनेस दिखता भी है ना, वो किसी बाउंडेशन के कारण चल रहा है, किसी बाउंडेशन के कारण। अदरवाइज इंसान के अंदर बहुत बड़ा जानवर बैठा हुआ है, बहुत लोभी जानवर। तो ये जो प्रश्न था जिस प्लेटो ने ये एक मोरल स्टोरी जो बताई, आप भी ओशो कहते हैं कि आप भी अगर सोचें कि आपको ताबीज़ मिल जाए, एक 5 मिनट के लिए सोचें, हाथ में ताबीज़ है, तब आप क्या करिएगा? आपका मन फौरन रास्ता बताएगा कि ये करो, पड़ोस वाले की पत्नी को लेके भागो, वहाँ आदमी की कार लेके भागो, फलना की दुकान में घुस जाओ। फौरन आपका मन आपको सब रास्ते बता देगा कि देखो इतना पावर है, 5 मिनट 1 घंटा के लिए मिल रहा है तुम गायब होने के लिए, ये कर देना, इसमें तेरा सारे प्रॉफिट हो जाएंगे, जो तेरी इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाएगी, तू कर लेना। ये तुम्हारा मन तुमको बता रहा है, और मन तुमको वही बता रहा है जो तुम हो। अभी मिला नहीं ताबीज आपको, लेकिन ताबीज मिल जाए, इसका ख्याल भी आपको फौरन बता देगा कि आपको क्या करना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अनैतिक होने में हानि मालूम पड़ता है। आप नहीं कर पा रहे क्योंकि ये करने में आपको हानि मालूम पड़ता है। मैंने कहा ना कि जो हमें दिखता है सोसाइटी, ये समाज, सज्जन समाज, ये सिविलाइज सोसाइटी जो हमें लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ डरी हुई है। उसके ऊपर एक हंटर है, इसलिए वो नहीं करती है, वरना वो तैयार है करने को लिए। और
ओशो ने कहा कि बस तावीज़ तुम्हारे पास मिली नहीं, लेकिन तुमको कोई ऑफर भी कर दे कि सपोज करो कि ये है, तुम वही चीज़ का मांगने लगोगे जो तुम अंदर से हो। अलादीन का चिराग वाला स्टोरी भी देखना, जो भी तुम सीरीज़ देखे हो, कार्टून भी देखना या फिल्म देखना, इंसान जब रब करता है, जिनी जब आता है, तो इंसान वही मांगता है जो अपने अंदर से है। समझ रहे हो? और कोई कारण नहीं, जो तुम अंदर से हो वही चीज़ तुम मांगोगे, वही चीज़ तुम ढूंढोगे, वही चीज़ तुम करोगे। इस जगत में जो हम नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णय सूत्र लाभ और हानि है। जब उसे दिखता है कि अनैतिक होने में लाभ है तो वो कर देता है। जब उसे दिखता है कि नैतिक रहने में, एक मोरली करेक्ट आदमी रहने में मुझे फायदा है, तब वो करता है। कृष्ण नीति को बड़े दूसरे तल पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल अलग डायमेंशन में वह यह कह रहे हैं कि सवाल यह नहीं है, इसलिए तो शक्तिशाली होता है, इसलिए जो शक्तिशाली होता है वह नीति अनीति की फिक्र नहीं करता। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत। इसलिए राजाओं की अब स्टोरी पढ़िएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पल में बोले कि चलो ठीक है यार, अब ये महल बनवाओ, चलो ठीक है ये किला बनवाओ, ऐसे बनवाओ। कोई सजेशन दे मंत्री की नहीं नहीं नहीं, अभी युद्ध होने वाला है, इतनी इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, अरे यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए तो जो शक्तिशाली होता है वह नीति अनीति की फिक्र नहीं करता। इसलिए अगर चाणक्य से पूछें या मैकियावेल से पूछें तो वे कहेंगे नीति का कोई मतलब नहीं होता, नीति सिर्फ कमजोरों की बचाव है। शक्तिशाली को तो कोई नीति की फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे अनीति से कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो पावरफुल है, वो गलत भी काम करेगा उसको कोई नुकसान नहीं है। ये समाज में देखिए पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं वो यही चीज़ यूज़ करते हैं मैक्सिमम। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम तो यही करते हैं। उनके पास पावर है, उनके पास सत्ता का पावर है, जो भी चीज़ें हैं, तो बहुत हद तक ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हम सिविलियंस, जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। बस अंतर यही है कि उसके पास पावर है, उसको पता है कि उसका नुकसान नहीं है। वो हज़ारों करोड़ का करप्शन भी करते, फर्क नहीं पड़ता, उसको पता नहीं है। हम यहाँ पे 1000 रुपये भी चोरी कर रहे हैं तो पुलिस डंडे मार के जेल में डाल देगी, हमें पता है। तो हम मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम भी पॉलिटिशियन बन गए, वो पावर में पहुँच गए, तो हम भी वो करेंगे, सेम लोग। क्योंकि याद रखना, वो पॉलिटिशियन भी हमारा ही, हम समाज का ही आदमी है। वो हमसे और तुमसे अलग नहीं है, वो हमारा ही नेचर है। जो उसका नेचर है वही मेरा नेचर है, वही नेचर आपका भी है। वो उसके पास पावर आ गया इसलिए वो कर पा रहा है, क्योंकि उसके लिए अब नैतिक अनैतिक मतलब नहीं रखा। क्योंकि अनैतिकता, मोरललेसनेस उसको फर्क नहीं पड़ता, हानि नहीं दे रहा है। पर मुझे और आप जैसे हम जैसे कॉमन लोगों को, अगर मैं अनैतिक काम करूं, गलत काम करूं, तो मुझे नुकसान है। चाहे समाज मुझे मारेगा या कानून मुझे मारेगा, कोई ना कोई करेगा। सिर्फ कमजोर नीति की फिक्र करते हैं, क्योंकि अनीति से हानि हो सकती है। मैकियावेल को तो सुझाव देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का मतलब यही है कि यह तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो। अगर कमजोर हो तो उसका मतलब इतना ही है कि तुम्हें नैतिक होने की मजबूरी है। अगर तुम कमजोर हो और किसी को बोल रहे हो कि जा मैं लड़ाई नहीं करता, मैं तुझे माफ करता हूं, तो ये तुम्हारी शक्ति नहीं हुई, ये तुम्हारी नैतिकता नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। लेकिन एक इंसान जब ताकतवर हो गया, फिजिकली की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अच्छा क्या बुरा। वो लड़ेगा भी जब उसका मन करेगा, नहीं लड़ेगा जब करेगा लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि वो ताकतवर है, वो किसी से भी लड़ सकता है। लेकिन अब वही सवाल उठता है कि जब आपके पास ताकत भी है तब आप नैतिक रह पाते हो कि नहीं। सवाल वहां उठता है कि आप हर कुछ कर सकते थे, आपके पास सारी शक्ति है, फिर भी आपने चूज किया एक मोरली करेक्ट रहने का। ये आपका ट्रू नेचर बताता है कि अगर आप मन से अंदर से सज्जन हो, गुड हो, सच में आप गुड सोल हो, तो आपके पास पावर भी जब आ जाए, शक्ति भी आ जाए फुल फ्लेज में, स्टिल आप उसको अनैतिक तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपके जो अंदर जो कहते हैं ना, जिसको शब्द है ज़मीर गवारा नहीं करता मुझे, वो ज़मीर इतने पावरफुल चीज़ होती है कि वो आपको हर चीज़ होने के बाद भी वो गलत काम नहीं करने देता, वो क्योंकि आप वो हो नहीं। और आज का लास्ट पैराग्राफ, नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में नहीं आती। नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती है।
दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है, ऐसा हमें लगता है। हमें लगता है ना, ये चीज़ तो आपने सुना होगा कि यार समाज में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है भाई, बहुत करप्शन बढ़ गया है, ये हो गया है, लोग बहुत व्यभिचार करने लगे हैं, गंदगी आ गई है, लोगों की सोच में गंदगी आ गई है। हम अक्सर ये बातें करते हैं ना, हमें लगता है कि अब बहुत बढ़ गया है, हमें ऐसा लगता है। कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा आ चुका है, ज़्यादा लोग अपर क्लास में आ चुके हैं, जिनके पास पावर है, सोर्सेज है, ये ज़्यादा है। पहले इतने लोगों के पास नहीं था। पहले कुछ चंद राज परिवार होते थे, उनके पास ही पावर होती थी मेनली, बाकी सब कॉमन लोग ही होते थे। लेकिन अभी जो पावर, जब मनी का पावर, कैपिटलिज्म इतना पावर स्ट्रांगली तरीके से फैला है, ज़्यादा लोगों के पास शक्ति आ गई है। और वो जो बुराई वाली नेचर थी, जो बुराई का कीड़ा हम में था, जब हम कमज़ोर थे तब वो कीड़ा निकल के नहीं आ पा रहा था, तो हमें लगता था कि समाज कितना सिविलाइज्ड है, कितने सज्जन लोग हैं। पर लेकिन जब वो कीड़ा अभी भी हमारे अंदर है, और जैसे ही पावर लोगों के पास आना शुरू हुआ है, उस कारण से वो कीड़ा बुदबुदाने लगा, निकलने लगा। अब उस कारण से हमें लगता है कि ज़्यादा लोग पापी हो गए। पापी पहले भी थे, छुपे हुए थे, अब वो सामने प्रकट होने लगे। कुल कारण इतना है, दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने अधिक लोगों के पास कभी नहीं था पहले। जिनके पास था वे सदा अनैतिक थे। मैंने पहले भी जिनके पास धन था, पावर था, वो पहले भी अनैतिक थे। उनको पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हर काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज के डेट में भी जिनके पास धन है वो भी आज भी अनैतिक हैं, और पहले भी थे। लेकिन पहले कम लोगों के पास उतना धन था, अभी बहुत लोगों के पास उतना धन है। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है, क्योंकि अतीत की दुनिया में राजाओं महाराजाओं के हाथ में ताकत थी सिर्फ। नई दुनिया लोकतंत्र है, यहाँ एक एक व्यक्ति के पास शक्ति वितरित कर दी गई है कि कोई भी पावरफुल बन सकता है, पैसा ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज़्यादा समर्थ हो चुका है, जितना कभी नहीं था पहले। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है, क्योंकि इतने अधिक लोग शिक्षित कभी नहीं थे, और शिक्षा एक शक्ति है, याद रखना। शक्ति केवल पैसा नहीं है, शक्ति केवल पॉलिटिकल पावर नहीं है, शक्ति केवल बाहुबल नहीं है, नॉलेज भी एक शक्ति है। और आज ज़्यादा जितने लोगों के पास नॉलेज जाएगा, जितने लोगों के पास शिक्षा जाएगी, उतना ही लोग पावरफुल होते जाएंगे, और अनैतिक गुण जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो बाहर आएगा। याद रखना, इस शिक्षा ने, इस पैसे ने, इस सत्ता ने, इस शक्ति ने तुमको अनैतिक नहीं बनाया है। याद रखना, वो बात नहीं चल रही है कि तुम बोलो कि नहीं, अच्छा ये पैसा बर्बाद गंदी चीज़ होती है, ये हमें अनैतिक बना दे। नहीं, ये पैसा आया, उसने तुम्हारे अंदर से, ऊपर से एक धूल का परत हटाया, और जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ था, अनैतिकता, मोरललेसनेस, वो सामने बाहर आया। तुम्हारे अंदर एक गंदगी वो सामने आई। इस चीज़ ने तुम्हें खराब नहीं किया, तुम पहले से खराब थे, इसने बस उसको ऊपर उठने में मदद कर दी, और कुछ नहीं। जो लोग शिक्षित थे उनके नैतिक होने का कभी भरोसा नहीं था। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मजा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठा है। लाभ हानि ही बच्चा बैठा है, मतलब जितना ज़्यादा तुमको फायदा होते जाए उतना ही ज़्यादा नीति अनीति की बातें होती चली जाएंगी। इसलिए कृष्ण का यह वचन बड़े गहरे में बहुत गहरा इम्प्लीकेशन है इसका। कृष्ण ने जो कहा है, वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है, तब तक तू जो भी करेगा वह पाप होगा, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद ना दिखे, उस दिन तू निश्चिंत हो, तो फिर जो भी करेगा वह पाप नहीं है, सब कुछ पुण्य है। एक बार तू उस लेवल पे पहुंच जा, उसके बाद कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी सही नहीं, कुछ भी नीति नहीं, कुछ भी अनीति नहीं, कुछ भी नैतिक नहीं, कुछ भी अनैतिक नहीं, क्योंकि तेरा उस समय जो काम होगा वो लाभ हानि के मद्देनजर नहीं होगा। तो उस समय जो बोल रहा है वो लाभ हानि के लिए नहीं बोलता, जो कर रहा है वो लाभ हानि के लिए नहीं करता। समझो इस चीज को। इसलिए सवाल यह नहीं कि हम चुने कि क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। हमारा फोकस जो है, क्या सही काम है, क्या गलत काम है, हम यहां पे चले गए। पर काम कभी सही गलत नहीं होता। असली सवाल और गहरे में है, और वह यह है कि क्या मेरे चित्त में लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है कि हम जो काम चूज कर रहे हैं,
उससे मैं लाभ सोच के काम करता हूँ, हानि सोचे काम करता हूँ कि नहीं। और जैसे ही मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कैलकुलेशन मैं उससे होने वाले लाभ और हानि के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वो एक्ट चूज करता हूँ कि करूँ कि ना करूँ। एट दैट टाइम तुम बहुत चांस है कि तुम पाप करोगे, अब खुल के पाप करोगे। क्यों? क्योंकि वो लाभ हानि एक ऐसा जंजाल है जो तुमको पाप करवाएगा। क्योंकि तुम हर बार लाभ में जाना चाहोगे, हर बार हानि को अवॉइड करना चाहोगे, हर बार तुम जीत की ओर जाना चाहोगे, हर बार तुम हार से भागना चाहोगे, हर बार तुम सफलता चाहोगे, हर बार असफलता को अवॉइड करना चाहोगे। तो इससे ये होगा कि तुम हर बार इस लाभ के लिए ही जो काम करोगे, तो तुम्हारा जो काम है वो एक स्पेसिफिक ईगोसेंट्रिक है जिसमें तुमको फायदा चाहिए, और बहुत चांस है कि मैक्सिमम काम उसमें तुम ऐसे करोगे जो पाप होगा। लेकिन अगर तुम इसको न्यूट्रल तुम्हारे लिए हो गया कि तुम्हारे लिए काम जो है लाभ हानि के परे हो गया, पुण्य पाप के परे हो गया और सफलता असफलता के परे हो गया, उस समय कोई भी काम तुम्हें मैटर नहीं करता कोई सही है गलत है। उस समय तुम जब कोई काम करते हो, कोई बात बोलते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो तुम उस अकॉर्डिंग नहीं लेते कि उससे फायदा नुकसान क्या है। आप उस अकॉर्डिंग लेते हो कि तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम कौन हो, तुम अपना ट्रू नेचर फॉलो करते हो उस वक्त। अगर पड़ता है, वो जो कहते हैं कि असली सवाल गहरे में यह है कि वह यह है, क्या मेरे चित्त में लाभ हानि का प्रभाव पड़ता है कि जो मैं काम कर रहा हूं? अगर पड़ता है तो मैं मंदिर भी बनाऊं तो पाप होगा, बहुत गहरे में लाभ हानि ही होगा। अगर तुमने लाभ के लिए मंदिर बनाते हो कि इससे समाज में मेरी कीर्ति होगी, लोग बोलेंगे कितना सज्जन आदमी है, लोग बोलेंगे कि कितना सुशील आदमी है, भाई कितना सज्जन आत्मा पैदा हुआ, तुमने ये सोच के एक मंदिर बनाया, तब भी वो पाप ही है। अगर मैं पुण्य भी करूं तो सिर्फ दिखाई पड़ेगा पुण्य हो रहा है, पीछे पाप ही होगा उसके। और सब पुण्य करने के लिए पहले पाप करना जरूरी होता है। मंदिर भी बनाना हो तो भी मंदिर बनवाने के लायक तो धन इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। सब पुण्यों के लिए पाप करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पुण्य किए बिना, क्योंकि कोई पुण्य बिना लाभ के नहीं हो सकता। दान के पहले भी चोरी करनी पड़ती है। असल में जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है। असल में बड़ा दानी सिर्फ अतीत का चोर है, आज का चोर कल का दानी हो सकता है, क्योंकि चोरी करके भी करिएगा क्या। एक सीमा तक आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा वहां पर, जहां चोरी से फिर कोई लाभ नहीं मिलता। आप सैचुरेट हो जाओगे और आप उसी लेवल पे पहुंच जाओगे कि बस ठीक है, अब सब चीज़ क्या करना, चोरी कितना लाभ कमाना था कर लिया, कितना भी पाप करते जाओ, एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। फिर उसके बाद दान करने से लाभ मिलना शुरू होगा। कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है। वे ये कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें कर, लेकिन तू जो भी करेगा वो पाप है। और अगर तू यह समझ ले कि लाभ हानि में कोई फर्क नहीं, जय पराजय में कोई फर्क नहीं, जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं, तो फिर तू जो भी कर वो सब पुण्य है। यह पुण्य और पाप का बहुत ही नया आयाम है, कृत्य से नहीं, व्यक्ति के अंतरस्तित्व में हुई विक्रांति से संबंधित है। ये जो लास्ट लाइन है, बहुत पहले किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में एक बात कही थी कि मेरा इसमें रस नहीं आता, मेरे किसी और चीज में रस आता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, लेकिन पूछा था उसने। तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि जिसमें रस आता है वो करो, लेकिन सवाल ये है कि आपको रस आना चाहिए आपके नेचर के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं कहता हूं ना कि गिल्ट नहीं रहना चाहिए। गिल्ट अगर आता है तो आपका वो ट्रू नेचर नहीं था, आप जो कर रहे हो। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप गीता भी पढ़ रहे हो कि आपको लाभ हानि चाहिए, तब भी आप अभी तक पुण्य की कैटेगरी में गए नहीं हो। पुण्य की कैटेगरी में नहीं गए हैं हम लोग। तो यहां पे बात वही चल रही है कि ओवरऑल कृष्ण चाहते हैं अर्जुन से कि तू अगर लाभ हानि देख के ये डिसाइड कर रहा है कि मैं युद्ध करूं ना करूं, तो तू जो भी करने वाला है वो पाप का ही पार्ट होगा। इनडायरेक्टली वो पाप में ही कन्वर्ट होने वाला है। जब तक तू इस लेवल पे ना पहुंचे कि तेरे लिए लाभ हानि मैटर करना बंद कर दिया, तू जो कर रहा है उससे लाभ हो हानि हो, तेरे लिए यू आर लेस बॉदर्ड, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उस समय ही जब तू करेगा
उस समय सब कुछ पुण्य होगा। क्यों? उस समय तूने अपना ट्रू नेचर पहचान लिया। समझना इस बात को, उस समय तूने अपना ट्रू नेचर पहचान लिया और अब तू जो भी कर रहा है वो उस ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग जो भी काम किया जाए वो सब कुछ पुण्य है। ट्रू नेचर के अकॉर्डिंग अगर तेरा वही नेचर है तो तू फकीर बन जा, तेरा वही नेचर है तू प्रधानमंत्री बन जा, तेरा वही नेचर है तू शिक्षक बन जा, तू जो भी बन जा, सब कुछ पुण्य में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन श्लोक नंबर 38 समाप्त हुआ।